हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा 11:15 और कल जो यूएस की 25% टैरिफ्स की न्यूज़ आई है इंडिया पे, उसकी वजह से इंडियन मार्केट ओपन गैप डाउन एंड उसके बाद से इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग। मॉर्निंग के टाइम प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा थे, सो वी एंटर्ड इन द फर्स्ट टिक। अगर आप देख पाओ 9:15 पे ही हमने फर्स्ट एंट्री ली थी 24,300 की। वी सोल्ड 5.14 रुपीज़ एंड कॉल साइड पे वन वी टुक एंट्री ऑफ 25,200 एंड वी ऑल्सो टुक एंट्री इन बैंक निफ्टी। जैसे आप देख पा रहे 55,000 हमने 17.6 पे एंटर कर दिया था एंड कॉल साइड हम काफ़ी दूर थे, ऑलमोस्ट एट 557,900 लेवल्स। देन वी सॉ ए गामा कूल डाउन एंड देन वी स्टार्टेड एग्जिटिंग अवर पोजीशंस। हमने दिन 4-5 मिनट्स हमने 24,300 का जो 5.14 पे हमने सेल किया था, वी एग्जिटेड एट 3.7 रुपीज़। देन वी मूव्ड अवर पुट्स लिटिल बिट अवे to 24,200 एंड वी ऑल्सो एग्जिटेड अवर 55,000 पुट जो कि हमने 17.6 पे सेल किया था। वी एग्जिटेड 7.5 रुपीज आफ्टर द डिके गेन। लुकिंग एट द पोजीशंस, डेफिनेटली जो अपनी अगस्त की पोजीशंस हैं दे आर इन रेड, although like they are giving a loss. I was expecting more loss than this but still manageable. अभी जो पोजीशंस रन हो रही हैं 24,100 24,200 ये अपने पुट्स हैं एंड इनका इनसाइड हेज है 24,500। कॉल साइड पे मेरा कोई इनसाइड हेज नहीं, क्योंकि जो अगस्त की पोजीशंस है वो अपना अपर साइड हेज की तरह ट्रीट करेंगे एंड अपर 25,200 इज वन पोजीशन एंड देन 26,000। वो 26,000 इतनी दूर की हमने इसलिए सेल की हुई है बिकॉज वी वर एबल टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ दिस। अगर हम पास की सेल करते तो क्वांटिटी कम होती, मल्टीप्लाई बाय द प्राइस द वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम। तो इसलिए कई बार दूर का सेल करना भी फायदेमंद होता है, स्पेशली जब दूर के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हो। Looking at the open interest, until now the call side open interest was building up, but now we can see the put side are also getting stronger. Although morning से it is showing कि calls ज्यादा right हुई हैं, लेकिन there has been a change in last 5 minutes. Call side कम हो गई हैं और put side writers बढ़ रहे हैं। इसका रीजन ये है। Even I am thinking to take a position in mid cap, क्योंकि mid cap काफी ज्यादा ब्रेक हो चुका है और मिड कैप में कंपैरेटिवली प्रीमियम्स भी ज़्यादा बेहतर हैं। मार्केट 12,800 पे है। अगर हम यहाँ सेल करते हैं, क्योंकि 2,800 का लॉट है तो हम 56,000 देख रहे हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक वी कैन एग्जिट दिस पोजीशन सिंस इस लेवल्स पे काफ़ी वॉल्यूम्स हैं, तो दीज वॉल्यूम्स कैन पुश द निफ्टी हायर, इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे पूरा गैप है। So we have to be very careful of this gap. 24,700 से 24,800 का जो भी गैप है ना, whatever happens we have to be careful. And since पूरा दिन बाकी है और ऐसे में बात ये नहीं होती कि क्या मार्केट 25,200 तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। बात ये होती है कि इन केस मार्केट ऊपर की तरफ जंप लेती है तो वी कैन स्टार्ट ब्लीडिंग एट द पोजीशन ऑफ 25,200। तो क्या आप लॉस लेके बैठे रहोगे, या उसको बुक करोगे, या सोचोगे कि नहीं 25,200 तक मार्केट नहीं जाएगी तो लेट मी कीप द पोजीशन एज इट इज। सो दिस इज द रीजन कि मैंने क्यों स्केयर ऑफ किया है। डेज MTM वी कैन सी इट इज टचिंग 11,000 प्रॉफिट। इवन आई एम प्लानिंग टू एग्जिट दिस आल्सो। अगर लगा तो वी कैन एंटर अगेन। अभी पूरा दिन बाकी है। इफ वी आर गेटिंग एग्जिट एट 70 रुपीज 80 रुपीज इट्स रियली ग्रेट। सिंस अभी ठीक ठाक डिके आ गया था तो हमने निफ्टी की पोजीशंस एग्जिट कर दी हैं। नाउ आई एम प्लानिंग टू एंटर द मिड सेलेक्ट पोजीशंस, क्योंकि वहां पे मुझे थोड़ा अच्छा प्रीमियम दिख रहा है। इवन इफ वी सेल वेरी फार अवे, पुट साइड पे अपना ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है एंड नाउ वी कैन एंटर सिमिलरली ऑन द कॉल साइड आल्सो। ज्यादा क्लोज नहीं जाएंगे। 12:30 एंड जो हमने गैप डिस्कस किया था 24,700 और 800 के बीच में, दैट गॉट फिल्ड अप एंड मार्केट कंसिस्टेंटली इज गोइंग अप। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू बैंक निफ्टी। इसमें देखा जाए HDFC बैंक ने भी काफी रिट्रेसमेंट दी है, सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। रिलायंस ने थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, इट्स नॉट एज गुड एज HDFC बैंक and now we are back at the levels where we closed yesterday. Since our current positions are in mid cap, so we are tracking mid cap nifty also. Mid cap nifty में थोड़े premiums ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, that's why I switched to mid cap nifty.
लोअर साइड 12,425 पे मेरा पुट था एंड 13,275 पे कॉल है और इसका इनसाइड हैच ले रखा है मैंने 13,000 मिड कैप निफ्टी। तो इन केस मार्केट थोड़ा और ऊपर जाती है तो डेफिनेटली अपना इनसाइड हैच थोड़ा प्रॉफिट देगा। इवन अवर टोटल एमटीएम काफ़ी नीचे आ चुका है क्योंकि मार्केट सिंस इज गोइंग अप एंड वी कैन सी मार्केट हैज़ टर्न ग्रीन ऑल्सो। तो जो रात का जो भी नेगेटिव न्यूज़ था आई थिंक दैट हैज़ बिन फैक्टर्ड इन। हेलो एवरीवन, टाइम इज 3:30। व्हाट अ डे इट हैज़ बिन। तो मार्केट सुबह 24,600 के लेवल पे खुली थी एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली रैन फॉर 300 पॉइंट्स एंड वहां से 200 पॉइंट और नीचे मार्केट फिर से क्लोज हुई डे एंड पे। तो दिस हैज बीन क्वाइट अ इवेंटफुल डे। 1:30 बजे तक मार्केट वाज कंटिन्यूसली गोइंग अप और 1:30 बजे से 3:30 तक इट हैज गिवन अप 200 पॉइंट्स ऑफ गेन। वी ट्राई टू एनालाइज द वॉल्यूम्स टुडे। तो मार्केट जैसे ही नीचे खुली तो पहले 1.5 घंटे के लिए मार्केट वाज ऑन द सिमिलर लेवल्स एंड वी कैन सी कि वहां पे वॉल्यूम्स काफी क्रिएट हो गई थी। उसके बाद जैसे ही 2 ग्रीन कैंडल्स आई अपनी 11:30 बजे वाली, तो उसके बाद देयर वाज अ फुल एम्प्टी एरिया ऑफ द वॉल्यूम्स। तो मार्केट ने डेफिनेटली इट वाज सपोज टू कवर दिस एम्प्टी एरिया और वैसे में देखा जाए मार्केट आल्सो क्रॉस 24,800 के लेवल और 24,800 के बाद ऊपर जाने के बाद अगेन देयर वाज अ सेलिंग। प्रोबेबली यूएस की तरफ से कोई और नेगेटिव न्यूज़ फिर से आई होगी एंड देन वी क्लोज्ड जस्ट बिलो द लेवल ऑफ 24,800। टॉकिंग अबाउट द पोजीशंस, सिंस अपना मोस्ट ऑफ द गेन्स एंड डिके अपना 1-1.5 बजे तक आ गया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने प्रॉफिट बुक करके अपनी जो भी पोजीशंस थी उनको काफी दूर मूव कर दिया था क्योंकि प्रीमियम्स ज्यादा बचे नहीं थे बट देयर वाज स्टिल अ चांसेस ऑफ मूव टू कम। तो दैट प्लेड आउट वेल कि मार्केट ने उसके बाद नीचे टूटना शुरू किया। वी वर एबल टू मूव द पोजीशंस क्लोजर एंड गेट सम एक्स्ट्रा गेन्स। डेली एमटीएम देखा तकरीबन 26,500 बन रही है। उसके अलावा जो अगस्त के पोजीशंस है वी आर स्टिल कैरी फॉरवर्डिंग। ड्यूरिंग द डे दे केम टू अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट 200 पॉइंट टूटी अपनी 1:30 बजे के बाद से दे हैव टर्न्ड रेड एंड वी आर कैरिंग अराउंड 60,000 ऑफ लॉस द नेक्स्ट मंथ। सिंस मोस्ट ऑफ द लॉस जो इन पोजीशन से आना था वो आ चुका है एंड अभी ज्यादा को बाकी नहीं है, तो वी कैन यूज दीज पोजीशंस एज ए hedge and do aggressive call selling। तो हम वही कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से एंड इट हैज बीन रिवार्डिंग अस वेल। डेफिनेटली जितना हमारा लॉस है उससे ज़्यादा तो हम कवर कर चुके हैं और आगे अगस्त मंथ के लिए भी यही प्लान रहेगा। देखा जाए तो पिछले 4 महीने में निफ्टी हैड गिवन अ रन अप ऑफ अराउंड 14.5%। अगर आप पिछले 4 महीने के चेंज को ऐड कर लोगे तो अराउंड 14.5% का गेन बनता है। दिस मंथ सीम्स लाइक प्रॉफिट बुकिंग। तो जितना भी गेन था पीपल मस्ट हैव बुक्ड प्रॉफिट एंड दैट बेसिकली अप्लाइज टू एफआईएज आल्सो क्योंकि वो पिछले 3-4 महीने से देवर बाइंग एंड और इस महीने उन्होंने फिर से सेलिंग की है। रिगार्डिंग द यूएस न्यूज, ट्रम्प एंड ऑल, इवेंचुअली एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड सिंस ग्लोबल मार्केट्स आर रैलिंग थ्रू आउट। तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अवर निफ्टी टू कैच अप eventually. It was a good day, although like our positional trades are in loss, but अपना daily trades we have made a decent profit.